वेलकम टू श्री राधा की 50th की चिट चैट। अब हम्म आपको पता तो है ही, अब पैंडेमिक के कारण हम लोग किसी से मिल नहीं सकते, किसी को बुला नहीं हम्म सकते, कहीं जा नहीं सकते। हम्म तो हमने हम्म सोचा नेक्स्ट बेस्ट थिंग है, लाइव चिट चैट कर सही लेते है, हैं, मम्मी पापा को सही है। वीडियोस दिखाएंगे। हम्म तो आपसे मामी जी दोनों से मैं कई सवाल पूछना चाहूंगी। आशा है मम्मी हम्म पापा को देख के बहुत मजा आएगा। तो हम्म एक तो मेरे को ये बताइए मामा जी, आपकी फर्स्ट मेमोरी क्या है मम्मा के बचपन की? कुछ अजीब आदतें मम्मी की जो अरे आप। रे 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 रे। मामा के बचपन की बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज है। सबसे पहले तो क्या थी कि मम्मा, हमारे 4 भाइयों में एक ही लड़की है, तो हमारे हाँ, पिताजी की बड़ी प्रिय थी। हम लोग तो खुद बच्चे थे, इसलिए हमको ऐसा कुछ विशेष लगता नहीं था कि ये लड़की है तो ये इस तरह, मतलब इसको क्या बोलते हैं, स्पेशल ट्रीटमेंट। ज्यादा लाड़। जिसको बोलते हैं ना, लव एंड अफेक्शन मिलना चाहिए, लाड़ मिलना चाहिए। फर्स्ट हाँ। मेमोरी ये थी कि बचपन में, हमारे जमाने में जन्मदिन मनाने की प्रथा इतनी कोई विशेष नहीं थी, मगर राधा बहन का जन्मदिन मनता था। अच्छा, और आप लोगों का? आई आप लोगों डोंट का? रिमेम्बर, आप मेरे लोग को याद नहीं है। चारों में से किसी का नहीं? नहीं, ओ नहीं, वाओ। वो होता ये था, बस मिठाई बन जाती थी, दैट्स इट। वो भी हमारे बचपन में हमको याद नहीं, मगर राधा का जन्मदिन मनता था, ये तो हमको अच्छी तरह याद है। हमारे अच्छा। पिताजी के काका साहब के ऑफिस वाले आते थे, और अच्छा, चूंकि इसका नाम बचपन में राधा का नाम पकलुन्ना था, पकलुन्ना। फकलून ना, ये क्यों? ये क्या नहीं नहीं, मतलब है इसका? पक, अब मतलब तो ये गडली का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं होता है। अच्छा। somebody put this name and then पकलुन्ना बोलने लग गए थे। अच्छा, और हाँ, दिस इज तो शी वाज एब्सोल्यूट फेवरेट। न्यूज़। या शी वाज क्वाइट फेवरेट एंड उसका जन्मदिन मनता था। मेरे को कुछ पिक्चर्स भी उसके ख्याल है दिमाग में। फ्लोरल फ्रॉक पहनती थी उसमें, हाँ। और चाची जी फ्रॉक सिलते सिलते थे, हमारे सबके कपड़े चाची जी सिलते, काफी टाइम था, हाँ। तो उसकी विशेष फ्रॉक सिली जाती थी। अच्छा, तो तो ये फिर ये जेलेसी भी एक होती मेमोरी होगी है। सबको आपस में कि सिर्फ हाँ मम्मी का हो हाँ रहा हाँ हाँ, नहीं, बाकी को किसी को होती होगी कि नहीं होती कि पता नहीं, मुझे जरूर होती थी। है। एंड इट वाज वेल नोन इन द फैमिली। और बाद में मैं जब समझने लगा, तब मेरे को लगा कि नहीं, ऐसा नहीं, सही नहीं अच्छा। है। But yes, I mean, it was very well known in the family that yes, I was a bit jealous of her. हाउ स्वीट, आई कांट इवन इमेजिन यू जेलस। Yes, बट yes. I mean, ऑब्वियसली as a अलग kid, एज, अलग स्टेज। as a kid, of हाँ, course. सही बात है, अलग एज अलग स्टेज की अलग बातें हाँ, होगी। हाँ। सही बात है। तो हमारी मम्मी बोलती थी कि यार तू क्या? बड़ा इससे वो करता है। मैंने बोला, ये आप इसके साथ ये करते हो, मेरे साथ नहीं करते हो। तो ये तो भाई, उल्टा उनमें हुआ ये। राधा में मेरे में करीब करीब कितना, 1 साल का ही फर्क है। बस एक आई सवा थॉट साल 2 साल और का। ओ, नहीं, मेरा ओके। 1951 है, शी इज 52। ओके, राइट। या 1.5 साल एट बेस्ट। हाँ हाँ। हम उम्र और ही थे, सही बात बचपन में खेलते थे साथ में। और हमारे उस जमाने में घर में डीसी पावर हुआ करता था, तो जो प्लग होते ना, लैंप होल्डर्स, है। उसमें हाँ। उंगली घुसाते थे, भी झटका लगता था। फिर क्या कर? फिर हाँ, ओ डीसी गॉड। डीसी करंट हुआ करता था, सो वो हाँ। पकड़ता नहीं था, फेंक देता था दूर। सो दैट काइंड ऑफ मेमोरीज आर देयर। वाओ, दिस इज ऑल हम्म न्यू, दिस इज अ गुड आइडिया। बहुत नई हम्म नई चीजें सुन रहे हम्म हैं। हम्म। और पापा की फर्स्ट मेमोरी क्या है आपकी? आप तो अच्छा, उसके शादी के पहले, पहले या उसके शादी के पापा बाद कभी? पापा की मेमोरी के पहले अभी इनको थोड़ा बड़ा तो कर दे, राधा बहन को। अच्छा, बड़ा कीजिए। तो इसका ये क्या, पढ़ने में बड़ी एक्सपर्ट थी, बड़ी चैंपियन थी राधा, हमेशा अच्छे मार्क्स लाती थी। और अच्छा। वो भी डिस्पाइट कि इसकी एग्जाम के टाइम किताबें खो जाती थी, तो भी ये बिल्कुल फर्स्ट क्लास स्कोर करती थी। किताबें और खो इसकी एक जाती थी? पढ़ने की, हाँ, किताबें खो ही जाती थी। और अच्छा। इसका इसका एक स्टाइल था, वो बैठी बैठी चोटियां गूंथती रहती थी, हाँ गूंथती क्या बोलते हैं उसको, गूंथती रहती थी, हाँ, वही वही और वही, हाँ। पढ़ती रहती थी। अच्छा। अब पढ़ती रहती थी, और उसके बाद में एग्जाम देके बिल्कुल धनाधन पास हो जाती। एग्जाम के 2 दिन पहले किताबें ढूंढती थी, किधर है किताब, किधर है किताब। ढूंढती थी मम्मी मेरी। माय गॉड, शी इज सो ऑर्गेनाइज्ड, और आप ऐसे बोल रहे ढूंढती थी? पूछ लेना मम्मी को। नहीं नहीं, पूछना क्या, जब आप बोल रहे हैं तो सही बोल रहे हैं। और पापा बड़ा। का जहाँ तक सवाल है, पहली बार मैंने शिव प्रकाश जी को देखा था, वो खंडवा से थके हारे आए थे, कलकत्ता से, शादी के बाद की बात है ये? शादी के हिसाब से। So that was the first time I saw him. I just met him. I was about 20 years old. और शादी करने आए थे बारात लेके,
थके हारे बिल्कुल कलकत्ता से ट्रेन से। सो दैट वाज द फर्स्ट ओकेजन आई मेट हिम। मतलब आप सीधा शादी के टाइम ही मिले थे? उसी टाइम ऑब्वियसली। मिले? अच्छा, अच्छा। हाँ, उसी टाइम में, उसके पहले नहीं हाँ, मिले। हाँ। क्योंकि राधा गई थी बॉम्बे, शिवप्रकाश जी बम्बई आए थे, अच्छा, तो उनका देखना लेना करना वो वहीं पे हुआ था, अच्छा। और हम लोग बम्बई गए नहीं थे। सही है। उनकी शादी का क्या याद है मामा जी आपको? अरे शादी का तो क्या था, हमारी हवेली में, तुमको गई हो हवेली में, हाँ, तो हाँ। सब बारातियों को उधर डर लगता था अंदर घुसने में। हमने बोला घुसना तो पड़ेगा, शादी करनी पड़ेगी तो। सही बात है। वो बोले यार यार ये काली हवेली, ये वो इतनी बड़ी हवेली, और फिर उसकी स्टोरीज भी बड़ी प्रचलित हुआ करती थी। तो हाँ, पहले बारातियों का, ज्यादातर लोगों का मेरे ख्याल से पहला विजिट होगा मध्य प्रदेश का। ओके। तो बाकी शायद जनवरी में हुई थी राधा की शादी, सही सर्दियों में हुई थी, इफ आई एम नॉट अरे रॉन्ग। जनवरी 20 को ही थी, अभी तो 50वीं हाँ, सेलिब्रेट कर रहे हाँ, हैं। जनवरी जनवरी, करेक्ट हाँ, करेक्ट, जनवरी में हुई हाँ, थी। इट वाज वेरी कोल्ड। वो चाय की इतनी डिमांड हुआ करती थी उस टाइम पर, कि बस चाय ही बनाते रह जाते थे। उस जमाने में क्या था, कैटरर होते नहीं थे, घर वाले हाँ। ही काम करते, तो हम ही लोग काम करते थे। हमारे मामा जी चाय ही चाय बनाते रहते थे। तो अच्छा। इस तरह से, और कलकत्ता और रतलाम की मिठाइयों में जमीन आसमान का अंतर हुआ करता था। तो ठीक है, उनके लिए नई चीज लगती थी। वहाँ ट्रेडिशनल प्योर देसी स्टाइल की लिमिटेड चॉइस एंड ऑल दोस थिंग्स, मगर सो दैट वाज द फर्स्ट एक्सपीरियंस। उसके बाद का एक एक्सपीरियंस मेरा सीकर का है, बताओ। अच्छा, बताएं जरूर। ऑल दिस इज राधा गोल्ड। को, ओके, राधा को लेने मैं गया था। शादी के बाद पहली बार आते हैं ना बेटी को घर पे वापस से, हाँ, हाँ, मैं सीकर गया था। हाँ। श्री प्रकाश जी वहां से सीकर ही गए थे, इफ आई अच्छा, रिकलेक्ट करेक्टली, रतलाम से शादी के बाद में। तो मैं लिवाने गया था वहां पे राधा को। तो हाँ, सर्दी बिल्कुल भयंकर कड़ाके की सर्दी, और वहाँ कोई ऐसा कोई आपके दादाजी थे उधर, हाँ। नहीं आपके परदादा जी, अच्छा, शिवप्रकाश जी के दादाजी, हाँ। वो थे वहाँ पर। तो बड़ा आओ भगत करते थे, और वो पुराने उसमें बड़ा मतलब अच्छी फर्स्ट क्लास मिठाइयाँ वो ये सब खिलाते थे। रात को शिवप्रकाश जी मेरे को बोलते यार आप पान खाओ, चलो हमारे साथ पान खाए। हाँ, हाँ। पान खाने जाते थे हम, तो एक छोड़ के दो पान हमारे मुंह में खाने पड़ते। बोले यार दो ही पान खाने का रिवाज है। सो अच्छा। आई स्टिल रिमेम्बर दैट। आपकी वो हवेली वहाँ की जो थी वो भी देखी, हम्म, उसमें भी रहे हम लोग, और एंजॉयबल टाइम। फिर मैं राधा को लेके आया था वहाँ से। सो दैट वाज फर्स्ट एक्सपीरियंस, फर्स्ट मेमोरी। ये मच्छर है इधर, इसलिए ऐसे कर ओ मैं देख रही हूँ आप गार्डन में बैठे हो शायद। वो मच्छर दिख रहे हैं। रहा। मम्मी शादी के पहले कैसी थी मामा जी? मतलब मम्मी बढ़िया थी। नहीं बढ़िया तो थी। मेरा कहने का मतलब था जैसे हम तो ऑब्वियसली बहुत ही अलग तरह से देखते हैं, और मैंने जो मेरे चाचाओं से या किसी से सुना भी है कि हाँ शी वाज कैलकाटा वेरी होके आई अलग। सिंपल, सिंपल हाँ, सिंपल प्लेन। आई मीन उतना एक्सपोजर नहीं हुआ करता था उस जमाने में, लड़कियों को विशेष, लड़कों को भी नहीं होता था। और विजन भी एक लिमिटेड दायरे का होता था। जो भी हाँ। इंफॉर्मेशन न्यूज उसमें अखबारों में पढ़ती थे, सही बात है। रेडियो पे सुनते थे। सो द हाँ, थिंग्स वे ऑल टुगेदर डिफरेंट देन द प्रेजेंट टाइम, हाँ वो तो है ऑल टुगेदर। बट बट शी वाज शी। सिंपल, ऑलवेज सिंपल। और उसके बचपन के स्कूल के परफॉर्मेंसेस डांस के, जामनगर के महाराजा ने उनको उसको ऑनर किया था। एक मयूर रियली? डांस का पिक्चर्स है, अभी भी है मेरे पास, सभी मतलब अच्छा, घर में सबके पास है पिक्चर्स। अच्छा। एक था डॉल डांस था राधा का, हाँ, उसका वो तो डांस टीचर हुआ करता था राधा कृष्ण करके। तो आई रिमेम्बर, एंड शी वाज अ गुड डांसर एट दैट टाइम, and giving performances, public performance, of course, in the school annual functions. हम्म। So she was a good dancer, indeed a good dancer, अच्छे dancer. First स्टिल class. लव्स बीइंग ऑन स्टेज। शी हाँ, स्टिल there, लव्स but in बीइंग a ऑन different, स्टेज। but in a हाँ different role. डिफरेंट, हाँ डिफरेंट वे बट शी स्टिल लाइक्स बीइंग। Yeah, बट शी yeah. वाज ओके विद कि अभी शादी करनी है हमको। हाँ, शी वाज हाँ. ओके ऑल दैट टाइम बिकॉज वो तो In मम्मी तो fact, वाज 19 आई थिंक। she would even not know that she is going to get married. ऐसा मतलब वो वो उनको ऐसे पता ही नहीं था दिखा शादी दिया होने था। वाली? नहीं पता था, बट देन ऐसा नहीं था कि हाँ करनी ये, और हमको हमारी शादियों को पता ही था कि भाई अरे शादी हो वाह। रही, चलो ठीक। नॉट ए बिग थिंग, आई मीन हमको पिताजी ने बोला उधर जयपुर जाना है, इस हिसाब से इसका तो ये 3 साल पहले हमारे ये V73 इसकी 2 साल पहले हुई है हाँ, शादी। तो ऐसा कुछ था नहीं, आई मीन लड़की को पिताजी ने बोला चलो उधर जाना है देखने के लिए, देख लिया। शी मस्ट बी नोइंग कि शादी हो रही है, बट ऐसा कोई वो बात नहीं थी। राइट। तो
हमारी जनरेशन ज्यादा माथा मारती है सब चीजों में। शादी हो रही है। पापा उसके ऊपर वाज, फिर कभी उसके हाँ ऊपर फिर पाप कभी आएंगे। सही बात है। पापा वाज द फर्स्ट पर्सन शी सॉ क्या? मतलब पापा पहला रिश्ता था क्या आई पापा थिंक सो, का? यस यस यस। पापा तो कैसा था कि वहां पर मेरे को बोले भी थे रतलाम में कि यार गोपाल जी मैं इतनी दूर आया हूँ, बोले मैं इतनी दूर बहुत सारी लड़कियां देख देख के गया, फिर मेरे को लगा कि नहीं यही है, तो इतनी दूर मैं आ गया कलकत्ता से उठ के इतनी मेहनत करके, जबकि ट्रेनें भी बड़ी लिमिटेड हुआ करती थी, और भगवान चले आ रहे हैं पूरी 2-2 दिन की ट्रैवल करके और वापस भी लौट रहे हैं। So हाँ, of course on this side he was the first person अच्छा। and the last person. On the other side, I don't know how many girls he must have seen. हाँ, नहीं वहाँ उसके तो बहुत जोक्स हैं हमारे यहाँ। But to my knowledge, many I think not less than a dozen. उनको क्या है, शौक था जाने का, खाने का, फिर अलग-अलग एरिया में जाने का, टेस्ट करने का। पता तो उस नहीं, वो हिसाब तो से आपको जाया उन्हीं करते से हो। पूछना पड़ेगा। ना वो उसी हिसाब से जाया करते होंगे, मेरे को लगता है। अलग जगह देखनी है तो। वो आपको जवाब देंगे जब आपका वीडियो देखेंगे। आप फिरकी ले रहे हो उनकी इधर। पापा बाकी किसकी चॉइस थे? दीपिका जी की एक चीज मेरे को बहुत अच्छी लगी, वो आए थे 72 या 71 में जामनगर आए थे। हाँ, We were in a small house there, and he stayed with us. Very very simple, and ऐसा कोई दामाद पन्ना का कोई भी एक स्लाइटेस्ट भी ग्लिम्स नहीं थी उनमें। और हमारी मतलब बाद में तो कई बार आए, तो हमारी दादी जब जिंदा थी तो उनके साथ भी उनका काफी अच्छा डायलॉग हुआ करता था, और हुँ, कुछ पिक्चर्स भी हैं दादी के साथ में हुँ, उनके। हुँ। So, बस ये है कि वो कलकत्ता स्टाइल में वो चमकदार चमकदार सूट वूट पहना करते थे, बिल्कुल चकाचक चमकीले फर्स्ट क्लास। जो कलकत्ता का अच्छा, फैशन होता है ना, बॉम्बे का अलग होता है, कलकत्ता का अलग होता है। तो अच्छा। वो उसमें वो है, सही उसकी बात है। फोटो मैं सब बात कर रहा हूँ, प्रूफ से बात कर रहा हूँ। अच्छा, सही बात है। तो ये है। पापा किसकी चॉइस थे? पापा एक्चुअली आपके रेफरेंसेस थे। मतलब तापड़िया साइड से किसने नहीं चूज़ किया नहीं था नहीं, पापा को? इनफैक्ट दिस प्रपोजल केम टू काका साहब थ्रू मालपानी मामा जी। हाँ, दैट आई नो। सो ऑफ कोर्स उनकी चॉइस तो पहले क्या था, रेफरेंसेस एंड खानदानी ऑल दोस थिंग्स वेर इम्पोर्टेंट थिंग्स, यू नो। बाकी सब फॉर्मेलिटीज हुआ करती थी। लड़के को लड़की दिखा दी जाती थी, वो भी शिवराय जी के जमाने में शुरू हुआ, उसके पहले तो वो भी नहीं होता था। सो द इम्पोर्टेंट थिंग कि भाई खानदानी लोग हैं, बांगड़ से कनेक्टेड है, मालपानी मामा उनके रेफरेंस से, जीजा जी है उनके। हुँ, तो ऑल दोस थिंग्स वर कंफर्टेबल इनफ। तो राधा की एक्सेप्शनली यंग एज में, इन द सेंस के वो एंगेजमेंट हो गया, शादी हो गई, यूं देखे 19 तो साल की थी ना 71 में मम्मा? वो है। हाँ 19, विच वॉज क्वाइट, आई मीन हाँ, उससे पहले तो जैसे हमारी मदर 16-17 में ही शादी हो गई, बट देन सही उस बात है। हमारी जनरेशन जो राधा की जनरेशन, उसमें थोड़ा सा 1 आध 2 साल और भी आगे हो जाता था। हुँ, हुँ, हुँ। तो पापा सही तो बात। चॉइस सब कुछ अच्छे थे और दिखने में फर्स्ट क्लास थे, और घाट घाट का पानी पिए हुए थे, तो सोचा कि सही। इनको इन्होंने इधर आके सेटल किया तो बढ़िया ही होगा, तो कर दिया। हाँ, अच्छा। जब पापा पहली बार आए ससुराल तो आप लोगों ने किसी ने उनके साथ कोई छेड़खानी करी? कुछ भी नहीं परेशान हम करने सब की कोशिश हम या सब? नहीं, पंकज तो छोटा था, बट वो उसका वो स्कूल में धमाल किया करता था। बाकी इधर उधर कहीं छेड़खानी करे ऐसा कुछ था के नहीं। साथ नहीं? मतलब नहीं नहीं, जीजाजी आए बोल के पहली। हम लोग बहुत सोबर लोग हैं। अच्छा, सही बात है। तुमने भी देखा होगा, तुम्हारे जन्म से कोई किसी बच्चों तक को नहीं छेड़ते हैं, तो उधर जीजाजी को ना, क्या ना छेड़ेंगे। आप तो किसी को नहीं छेड़ते। और मैं एकदम तो नहीं। खैर, मैं और प्रमोद भैया तो उनको शुरू से श्री प्रकाश जी बोलते थे, क्योंकि वो जीजा जी हाँ, ये लोग बोल, राधा जी दादा के बाद नहीं, राधा जीजा जी नहीं बोलती, मेरा मतलब नीरज और पंकज और ये लोग जीजा जी बोलते हाँ। हाँ, पर रिश्ता तो एक ही है और दूसरा आप लोगों के एज हैं। में ज़्यादा गैप तो है नहीं। हमारा बहनोई का रिश्ता है, क्योंकि हमारी हाँ, छोटी बहन के हस्बैंड, आई नो बट योर एज डिफरेंस और चलिए उनका कोई बात जीजा नहीं। जी का है, क्योंकि राधा हाँ, उनकी जीजी है, तो जीजी हाँ, के हस्बैंड, लाइक दैट। सही बात तो है। हम बिल्कुल लीगली एड्रेस करते हैं उनको। अच्छा, एनी एडवाइस मामा जी जो कि मम्मी या पापा ने किसी ने आपको बहुत साल पहले या इन सालों में कभी कुछ दी हो जो आपको अच्छी लगी हो? ऐसे तो जैसे छोटे से नहीं होता, बट खट्टू सनी मेरे को एडवाइस इतनी का बार चीज़ें मौका नहीं बताते हैं। आया, एडवाइस का मौका नहीं आया, मगर हमने इन दोनों की ज़िंदगी को देखा और काफ़ी काफ़ी उससे इंस्पायर हुए हैं। ऑफ़ कोर्स ये अलग चीज़ है कि कई चीज़ें प्रैक्टिस में नहीं ली हमने हमारी ज़िंदगी में, नहीं ले पाए, आई वुड से।
but both of them have led a very very nice life. इसको बोलते हैं ना, उनकी जिंदगी के लिए नजरिया अलग है, जिंदगी का उन्होंने लुत्फ उठाया, अपना काम किया, संबंध भी रखे सब लोगों से, एंजॉय किया. So it's an exemplary life they have led all these years. मामी जी को It's बुलाइए ना प्लीज. worth following, worth imitating. है मामी जी को बुलाइए ना प्लीज, मामी जी, साथ में आइए. आपके. अरे वाह वाह वाह. पापा के बारे में कुछ अच्छा बताइए, क्योंकि बुरा तो हम पूछ नहीं सकते इसमें. तो पापा के बारे में, बस पापा पापा का के क्या बारे में पसंद है? तो पापा की सादगी, पापा का व्यवहार, पापा जो मतलब अपना समाज के लिए करते हैं, वो सारी चीजें, समाज सेवा जो करते हैं, वो भी उनका एक उदाहरण है सबके लिए. और तो बाकी तो वो अपने जिंदगी में कितना अनुशासित रहे हैं, वो सबसे बड़ी बात. अगर उनको ऑफिस 9 बजे जाना है तो मतलब जाना ही है. घर में फिर चाहे कोई भी मेहमान हो या ना हो, वो जाएंगे ही, समय पे आएंगे, उसके बाद में वो पूरा समय आपको देंगे. तो ये सब चीजें उनसे सीखने लायक है. हेल्थ कॉन्शियसनेस. और That is मम्मा? best. मम्मी तो सर्वगुण संपन्न है. उनके लिए तो क्या बोले, जो भी बोलेंगे वो कम है उनके लिए. तो क्या बात, मम्मी तो बहुत खुश होने वाली है. पापा का एक गुण हमको पसंद नहीं आता है. क्या? वो ये कि दूसरे को मिठाई खिलाएंगे, खुद खाएंगे नहीं. हाँ, मेरे साथ बहुत बड़ी चोट हुई थी राशि. जब मेरी सगाई हो गई थी और सगाई के बाद में मैं कलकत्ता गई थी शॉपिंग के लिए. तो बट नेचुरली कलकत्ता गई थी तो ननद के ससुराल तो जाना ही था, ननद के घर. तो ननद के घर गई तो उस समय सबसे पहले तो नाश्ते वाली प्लेट से भी बड़ी प्लेट पूरी मिठाई की. पहले तो फ्रूट्स आए, और वो फ्रूट्स भी आपको पूरे खाने, झूठा नहीं छोड़ना. उसके आधा पौना घंटा बाद में पूरी प्लेट मिठाई भर के आ गई, और उसमें नमकीन का तो नामो निशान ही नहीं था. वो आप दादाजी के पास गए होंगे, वहां पे बिलीव करते हाँ, हुए दादाजी ऐसे वेस्ट होता थे है ना. मिठाई सब खाने का होता दादाजी है. दादी जी थे. अब झूठा छोड़ नहीं सकते. दीदी को इतना बोला, यार आप मदद कर दो, तो बोले नहीं, मैं तो कुछ नहीं कर सकती. और तुम विश्वास नहीं करोगी, मैंने क्या पानी के साथ में निगल के वो मिठाइयाँ खाई है. तो कोई ऐसी जगह भी नहीं थी कि वहां मिठाई छुपा दो. और फिर 3 दिन तक जो हालत खराब हुई है, जो दस्त और उल्टियां हुई मेरे को. रियली? क्योंकि मैं कभी मिठाई इतना खाती ही नहीं थी. हाँ, एक रसगुल्ले के अलावा मैं मीठा खाती ही नहीं थी. तो मतलब बहुत तकलीफ की बात हो गई. इतनी मिठाई खानी पड़ी. तो मेरे को उस समय दीदी पे बड़ा वो लगा कि मैंने कहा, देखो इन्होंने मेरी बिल्कुल मदद नहीं की इसमें. सही बात है, वो तो करनी चाहिए थी फिर. और बाकी तो फिर जब जैसे यात्रा पे गए हम लोग, बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा पे, तो बाकी तो इन लोगों ने सबने टट्टू पे बैठ के यात्रा की थी. दीदी और मैंने ही पैदल चल के यात्रा की थी. तो वो समय भी बहुत अच्छा था. और बाकी तो छुट्टियों में तुम लोग आते ही थे, तो छुट्टियों में वो महीना कैसे निकल जाता था पता ही नहीं चलता था, खाते पीते मौज मस्ती करते हुए. हम लोगों की अच्छी मेमोरीज है पूरे सोमानी परिवार से. मेरा तो दादाजी से भी 2-3 बार अच्छा जब भी जाता संपर्क रहता था. आपके दादाजी से, शिवप्रकाश जी के दादाजी से, एंड एंटायर फैमिली. मजा आया, जिंदगी अच्छी निकली साथ. सही बात है. अब तो सब बड़े हो गए तो मौका ही नहीं मिलता कि एक साथ महीना भर रहे कभी. नहीं, इस साल तो बहुत याद आई सबकी. और खैर व्हाट्सएप इज गुड, तो सबका काम भी हो गया. क्या चेंजेस लगते हैं मामी जी, मामा जी आपको मम्मी पापा में 50 साल पहले और अभी? आपकी भी शादी उनके आसपास ही हुई थी, तो आप दोनों ने भी साथ में देखा ही है दोनों को. नहीं, पापा का तो इतना नहीं है, क्योंकि पापा के साथ में इतना समय नहीं मिला. लेकिन हाँ, मम्मी के अंदर तो चेंजेस तो आए हैं. थोड़ी ज्यादा सोशल हो गई थी वो. जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, जैसे जैसे जवाबदारी कम होती गई, वैसे वैसे वो समाज सेवा की तरफ ज्यादा अग्रसर होती गई. घूमने फिरने का अपना शौक पूरा करने में लगी रही. और बाकी तो निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा करती हैं. कोई और इंसिडेंट या कोई भी चीज जो आप दोनों में से कोई कुछ भी शेयर करना चाहे?
इंसिडेंट तो ऐसा कुछ दीदी के साथ में हुआ नहीं। पापा मम्मी दोनों में से किसी का कुछ नहीं? हाँ ओके। नहीं ऐसा कुछ नहीं, पर तो आप वो बीच में हेल्थ की प्रॉब्लम हुई थी, तब एंजाइटी थी, बट नाउ हाँ वो तो अलग बात है। कोई मैसेज उनकी एनिवर्सरी के लिए? बस वैसे ही बड़े चले, हेल्दी रहे, ऐसे ही हमेशा बड़े प्रसन्न चले रहे। और अपनी सोमानी परिवार को अपनी छत्र छाया में फलते फूलते देखते रहे। चलिए बहुत बढ़िया। बढ़िया, मजा और आया बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं 50वीं शादी की वर्षगांठ पे। हम दोनों की तरफ से, ईश्वर उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे जो कि पूर्ण हो चुकी है। और भी जो बची हुई हो वो भी पूरी हो जाए। अच्छा, चलो, बाय बाय, थैंक यू। बाय बाय।